दोस्तों फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गए हैं 26 सितंबर शिफ्ट 1 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं, 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेकर के अभी तक की सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है और अपना ज्ञान और अपने नंबर बढ़ाने हैं। डिस्क्लेमर फुर्सत में देखिएगा। गंडक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, गंडक जो है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये पूछा था। तो ये गंडक ओरिजिनेट करती है नेपाल में और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। डायरेक्ट ऑप्शन में गंगा दिया हुआ था, वो ही हमें टिक करना था और अपने पापों से मुक्ति पानी थी। ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, अब लोग बोल रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड शेड्यूल पूछा था, पार्ट पूछा था या फिर आर्टिकल पूछा था। तो तीनों आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ओके, एक ही लेके आया हूँ। पार्ट 168 जो है ये सिक्स्थ पार्ट में जो है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, वो आर्टिकल 168 से लेकर 218 तक जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करते हैं। और ये पार्ट 6 में आता है, गवर्नर नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेचर पूछा था। ठीक है, पार्ट 6। हाँ, अब कुछ आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको फाउंडर्स और उन्होंने कौन कौन से समाज की स्थापना करी थी वो पूछा गया था। तो ब्रह्मो समाज था, सत्यशोधक समाज था, प्रार्थना समाज था। तो हम लोग लेकर आ गए हैं प्रार्थना समाज। अगर ईयर पूछ ले तो 1867। फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने के लिए 1873 फाउंडेशन रखी थी ज्योतिबा फूले, पिछड़ों के दीनहर्ता। ब्रह्मो समाज स्थापना हुई थी 1828 में राजा राम मोहन रॉय। और आर्य समाज 1875 मुंबई में इसकी नींव रखी गई दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, इसकी नींव रखने वाले स्वामी रामकृष्ण खुद नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम क्या था जो कि तुगलक डायनेस्टी के समय एस्टैब्लिश हुआ था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी? तो इसका आंसर क्या है? दीवान ए कोही। ठीक है, किसने इसको एस्टैब्लिश करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, तुगलक एम्पायर कौन से नंबर का था गुलाम शासन में? तीसरे नंबर का। फाउंडर कौन थे इसके? घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये सभी बातें हमें याद रखनी है। हाउ मैनी क्रॉप्स ऑफ राइस इन वेस्ट बंगाल, जब आपको याद होगा प्रीवियस शिफ्ट में खरीफ की कौन सी फसल है या रबी की कौन सी फसल है, तब हमने डिस्कस किया था कि जब इसमें जायद वाला क्वेश्चन आया था कि एक ही एक्सेप्शन है बंगाल, क्योंकि बंगाल में राइस की फसल खरीफ में भी उगाई जाती है, रबी में भी उगाई जाती है और जायद में भी उगाई जाती है। तो कितनी उगती हैं? तीन। और उनका नाम क्या होता है? औस, अमन और बोरो। खरीफ, रबी और जायद में जब इसको अलग अलग समय पे उगाया जाता है तो अलग अलग नाम होता है, औस, अमन और बोरो। आंसर था 3 बार। ठीक है। कुकी डांस किस राज्य से है? इससे पहले हम आगे बढ़ें दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आगे एमटीएस की भी सारी कवरेज कराने वाले हैं। कुकी डांस किस राज्य से है? नागालैंड से है। और कौन कौन सा यहाँ से फेमस है? यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, कब से कब तक? 1 से लेके 10 दिसंबर तक। ठीक है। लोक रंग महोत्सव, लोक रंग महोत्सव इसका नाम मेरे हिसाब से सही है, ये भोपाल एमपी में मनाया जाता है और इसकी डेट फिक्स्ड है 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस से इसकी शुरुआत होती है और अगले 5 दिन तक ये चलता है। ठीक है, लोक रंग महोत्सव भोपाल एमपी। C2H5OH प्लस H2O, इसका नाम क्या है? और कुछ लोग बोल रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए आया था। तो बैलेंस में तो शायद 3 और 6 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। और अगर नाम पूछा था तो इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अरविंद पारिक का इनमें से किससे संबंध है? तो इनका संबंध किससे है? वाद्य यंत्र से संबंध पूछा है, सितार से। ठीक है। शिव कुमार शर्मा जी भी सितार बजाते हैं, ये कश्मीर से आते हैं। और भजन सोपारी, भजन सोपारी से कल क्वेश्चन आया था, तब हमने ये तीनों नाम डिस्कस करे थे। तो जिन्होंने भी हमारा एनालिसिस देखा है उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग कराते हैं उसमें उनका ये क्वेश्चन जरूर करेक्ट हुआ होगा। भजन सोपारी पे पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन था, अरविंद पारिक सितार से। हु वॉन सिंगापुर ओपन 2022? एक बार नहीं 20 बार इस पे सवाल पूछा जा चुका है। पीवी सिंधु। 2022 में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के लिए ये होता है। बलूक लाइन इनमें से किससे रिलेटेड है? ये कबड्डी से रिलेटेड है। कुछ लोग ब्लू लाइन पढ़ रहे हैं, वो आइस हॉकी वाला, वो रिपीट क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश सुधारें। बलूक लाइन इसका ऑप्शन था। डीपीएसपी आर्टिकल्स की रेंज पूछी गई थी कि मतलब डीपीएसपी के आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं। तो आर्टिकल होते हैं 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है। पार्ट कौन सा है संविधान का? पार्ट 4। हमने ये कहाँ से चुराए हैं? आयरलैंड से। ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें,
नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में किसको मिला था? बहुत ही कठिन प्रश्न है, बहुत अजीब सा प्रश्न है। और भोसले सिस्टर्स पर इस बार एसएससी ने पूरा विकिपीडिया खोल के क्वेश्चन बनाए हैं, चाहे वो आशा भोसले हों चाहे लता मंगेशकर हो। तो इसका आंसर क्या है? आशा भोसले। आशा भोसले को 1987 में ये अवार्ड मिला था। 1983 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसने किसको पावर दी थी अल्टीमेटली पॉल्यूशन कंट्रोल करने की? तो अल्टीमेट पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट को डील करता है। और अगर आर्टिकल पूछ लें तो आर्टिकल 63 से लेकर 72 तक ये यहाँ पे आते हैं पार्ट 5 में। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? इस तरीके का पूछा था। तो दोस्तों, जब एक फसल कटती है और जब दूसरी फसल उगाते हैं उसके बीच में कहीं पर भी जायद की खेती, जैसे हमारे राजस्थान में जायद की फसल हो ही नहीं सकती क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैमल्स और बर्ड्स में क्या सिमिलैरिटी है? मैमल्स मतलब स्तनधारी और बर्ड्स जो कि हवा में उड़ते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है? तो दोनों ही गर्म खून वाले होते हैं, किसी को भी छेड़ दो लड़ाई करने के लिए उत्सुक, गर्म खून है हमारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। हु डिफीटेड पल्लव टू एस्टेब्लिश रूल ऑन वातापी? पल्लव डायनेस्टी को इनमें से किस डायनेस्टी ने हराया था वातापी पे अपना राज्य स्थापित करने के लिए? तो चालुक्य वंश ने जो है पल्लव्स को हराया था। चालुक्य वंश के योद्धा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। किन को हराया था? महेंद्र वर्मन को। ठीक है, ये सारा डिटेल हमें याद रखना है, आगे की शिफ्ट में आ सकता है। ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।